राजकुमार, ये जगह बहुत अच्छी है। मुझे हमेशा एक अलग सा सुकून देती है ये जगह। महल की उस भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और ये खूबसूरत हरियाली, कोई हमें यहाँ टोकने वाला नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या। जब भी मैं तुम्हारे साथ इस बगीचे में होता हूँ, मुझे लगता है जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। महल की वो सारी उलझनें और पिताजी का सख्त बर्ताव, मैं यहाँ आकर सब भूल जाता हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है, बहुत डर। क्या कहा? डर? तुम्हें भला किस बात का डर है? महाराज को जब हमारे बारे में पता चलेगा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वो एक महान राजा हैं और मैं ठहरी एक साधारण सी लड़की। क्या वो कभी मुझे अपनी बहू मानेंगे? तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो काव्या, तुम मेरे दिल की रानी हो। दुनिया क्या सोचती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं आज शाम को ही पिताजी से साफ साफ बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझेंगे। राजकुमार की एक नजर अचानक पुरानी सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। जमीन पर एक बेहद अजीब और पुरानी नक्काशी वाला मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। घड़े के चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। काव्या, जरा इधर आना। देखो ये क्या है। इस घने जंगल में इतना सुंदर मिट्टी का घड़ा किसने रखा होगा? मुझे ये घड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो ना, इस पर कैसी अजीब सी लिखावट है और ये लाल रोशनी भी डरा रही है। मेरी मानो तो इसे मत छूना, जाने ये क्या भला हो। अरे तुम भी ना काव्या, बेकार में इतना घबराती हो। ये तो बस मिट्टी का एक पुराना बर्तन है। हो सकता है किसी मुसाफिर का पानी का घड़ा यहाँ छूट गया हो। मैं बस इसे उठाकर देखता हूँ कि इसमें क्या है। राजकुमार ने जैसे ही उस मिट्टी के घड़े को अपने दोनों हाथों से उठाया, हवा इतनी तेज थी कि काव्या को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तभी राजकुमार उस मिट्टी के घड़े में समा गया। जमीन पर सिर्फ वह मिट्टी का घड़ा और राजकुमार की अंगूठी पड़ी थी। राजकुमार, कहाँ हो तुम? ये कैसा मजाक है? बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे छुपकर मुझे मत सताओ। चारों तरफ खामोशी थी। काव्या ने घबराकर वह अंगूठी उठाई। तभी उसे एक बहुत ही धीमी और घुटी हुई आवाज सुनाई दी। काव्या, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मेरी मदद करो काव्या, मेरी सांस घुट रही है। राजकुमार, तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घड़े के अंदर हूँ काव्या। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर जैसे ही मैंने इसे छुआ, मैं इसके भीतर खिंचा चला गया। यहाँ बहुत अंधेरा है काव्या। हे भगवान, तुम इस घड़ी में कैसे कैद हो गए? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। मैं किसी पत्थर से इस घड़ी को तोड़ देती हूँ। उसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना, नादान लड़की। अगर वो घड़ा टूटा तो तुम्हारा राजकुमार हमेशा के लिए राख बन जाएगा। काव्या ने मुड़कर देखा, वहाँ एक रहस्यमय लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बिल्कुल काली थी और आंखों में एक खौफनाक आग जल रही थी। तुम कौन हो और तुमने मेरे राजकुमार को इस घड़ी में क्यों कैद किया है? उन्हें आजाद कर दो, वरना राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। राजा? उसी राजा का घमंड तोड़ने के लिए तो मैंने ये सारा जाल बिछाया है लड़की। मेरा नाम अकीरा है और तुम्हारा ये राजकुमार अब मेरी कैद में है। हमारा तुमसे क्या बैर है अकीरा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम्हें हमें ये सजा देने की जरूरत पड़ी? तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मेरे राजकुमार को छोड़ दो। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उस घमंडी राजा के आंसू चाहिए। कुछ ही दिनों में मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और उस राजा को पता चलेगा कि अपनों को खोने का दर्द आखिर होता क्या है। तुम समझने की कोशिश करो, राजकुमार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो राजा के पास जाओ और उसे इस जंगल के पार एक गुफा में लेकर आओ। अकीरा ने एक मंत्र पढ़ा
और वह घड़ा उड़कर उसके हाथों में आ गया। उसके बाद अकीरा एक काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गई। काव्या उस सुनसान जंगल में अकेली फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हो गया? आखिर उस दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमार को क्यों कैद किया? काव्या के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकीरा राजकुमार को अपने साथ ले जा चुकी थी और काव्या बेबस खड़ी रह गई थी। महल जाकर राजा को सब बताने का मतलब था कि राजा गुस्से में अपनी सेना भेज देती और अकीरा राजकुमार को मार डालती। रोते हुए काव्या जंगल की ओर गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। मैं अब क्या करूं? किसके पास जाऊं मदद मांगने? अगर मैंने महाराज को बताया तो वो अपनी सेना भेज देंगी और अकीरा गुस्से में राजकुमार की जान ले लेगी। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसकी शक्तियां बहुत खौफनाक हैं। चलते चलते काव्या को जंगल के एक कोने में एक पुरानी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर अजीब सी जड़ी बूटियां सूख रही थी। काव्या को याद आया कि गांव वाले किसी मायावी दादी के बारे में बात करती थी जो हर तरह के जादू का ज्ञान रखती थी। काव्या ने हिम्मत करके कुटिया का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था तुम आओगी बेटी। तुम्हारी आंखों में जो पीड़ा है वो मुझे मीलों दूर से महसूस हो रही थी। दादी, मेरे सब कुछ छिन गया। एक अकीरा नाम की दुष्ट जादूगरनी ने मेरे राजकुमार को एक मिट्टी के घड़े में कैद कर लिया है। मुझे रास्ता दिखाइए दादी, मैं अपने राजकुमार के बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लाना है। शांत हो जा बेटी, मैं जानती हूँ अकीरा कौन है। उसे रोकना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। वह इस वक्त बदले की उस भयंकर आग में जल रही है जो इंसान को पूरी तरह अंधा कर देती है। कैसा बदला दादी? राजकुमार ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अकीरा उनके पीछे क्यों पड़ी है? सजा राजकुमार को नहीं, इस राज्य के राजा को मिल रही है बेटी। अकीरा का निशाना सिर्फ और सिर्फ राजा का वो बड़ा घमंड है। राजा का घमंड? पर महाराज तो अपनी न्याय के लिए पूरे राज्य में मशहूर है। उनसे ऐसी क्या भूल हो गई जो अकीरा इतनी खूंखार बन गई? मायावी दादी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हर सिक्के के दो पहलू होती हैं बेटी। जो न्याय ऊंचे सिंहासन से होता है वो कभी कभी जमीन की सच्चाई से बहुत दूर होता है। अकीरा हमेशा से ऐसी खौफनाक नहीं थी। उस समय की बात है जब मेघा और अकीरा गांव-गांव जाकर अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बेचा करती थी। मेघा बहुत ही निडर और समझदार लड़की थी। उस दिन राज्य की मुख्य बाजार में बहुत भीड़ थी। अकीरा, आज अगर ये सारे घड़े बिक गए ना तो हम घर के लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। तू बस अच्छे से आवाज लगाकर लोगों को बुला। सच में दीदी? फिर तो मैं वे नीले वाले कपड़े ही लूंगी। आपके बनाए हुए बर्तन वो तो वैसे भी पूरे बाजार में सबसे सुंदर होती हैं। देखना बहुत जल्दी बिक जाएंगे। उसी समय बाजार में हलचल मच गई। राजा की सवारी वहां से गुजर रही थी। राजा अपने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपने घोड़े पर सवार था। तभी एक बेहद कमजोर और भूखा भिखारी राजा के घोड़े के सामने आ गिरा। राजा ने भिखारी को बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा। उनका अहंकार उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। महाराज, मुझ पर थोड़ी दया करें। मैंने कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कुछ खाने को दे दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी महाराज, मेहरबानी। सैनिकों, ये गंदगी मेरे रास्ते में कहां से आ गई? मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे राज्य की सड़कों पर ये सब दरिद्रता और फटे हाल लोग नहीं देखने हैं। इसे यहां से बाहर निकालो। इसकी परछाई भी मेरे घोड़े पर नहीं पड़नी चाहिए। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने उस कमजोर भिखारी को बेरहमी से वहां से निकालना शुरू किया। बाजार के सभी लोग सिर झुकाए ये सब देख रहे थे, लेकिन मेघा से ये अन्याय देखा नहीं गया। रुक जाइए,
आप लोग उस बेबस इंसान के साथ ऐसे जानवर जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? उसे छोड़ दीजिए। आदेश का मतलब क्रूरता नहीं होता है। मेघा भागती हुई बीच सड़क पर आ गई और सैनिकों को धक्का देकर उस भिखारी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अकीरा डर के मारे कांपने लगी। ये दुस्साहस किसने किया? ए लड़की, तू कौन है जो मेरे सैनिकों के काम में दखल दे रही है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मेरी जान से ज्यादा मुझे इस राज्य का गिरता हुआ स्तर देखकर दुख हो रहा है महाराज। आप इस राज्य के पिता हैं और आप अपने ही भूखे बच्चे को सड़कों पर जानवरों की तरह पिटवा रहे हैं। ये कैसा राज धर्म है आपका? अपनी जुबान पर लगाम दे लड़की। तू एक साधारण मिट्टी बेचने वाली लड़की होकर मुझे राजधर्म सिखाएगी? हमारे राज्य में ऐसे कामचोर भिखारियों की कोई जगह नहीं है। कामचोर? अगर आप ढंग से इस राज्य को चलाते, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते, तो आज आपके राज्य में कोई इंसान भीख मांगने पर मजबूर नहीं होता। आप अपने महल की ऊंची दीवारों से सिर्फ अपना घमंड देखते हैं, अपनी जनता का दुख नहीं। आपको एक दिन इस अहंकार की कीमत चुकानी होगी। बाजार में सन्नाटा छा गया। अकीरा दौड़कर मेघा के पास आई और उसका हाथ पकड़ने लगी। दीदी चुप हो जाइए, ये आप क्या कह रही हैं? ये महाराज हैं, वो हमें बहुत कड़ी सजा देंगे। चलिए यहाँ से, हमें घर जाना चाहिए। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पूरी प्रजा के सामने एक साधारण लड़की ने उसका इतना बड़ा अपमान कर दिया था। इस लड़की की हिम्मत सारी हदें पार कर चुकी है। इसे लगता है कि ये भरे बाजार में अपने राजा का अपमान कर सकती है। सैनिकों, इस लड़की को तुरंत भारी जंजीरों में जकड़ लो। काल कोठरी में तेरी ये सारी हिम्मत टूट जाएगी। मुझे आपकी जंजीरों का कोई खौफ नहीं है महाराज। आप मेरा शरीर कैद कर सकते हैं, पर सच की आवाज को नहीं। आप गरीबों को कीड़े मकोड़े समझना बंद कीजिए, वरना एक दिन आपका ये घमंड आपको ले डूबेगा। सैनिकों ने मेघा की तरफ देखा। सैनिकों ने मेघा को चारों तरफ से घेर लिया और उसे भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर ले गए। अकीरा रोते हुए उनके पीछे पीछे भाग रही थी। मेरी दीदी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। महाराज, हम पर रहम खाइए। दीदी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं महाराज से आपके लिए विनती करूंगी। अकीरा दौड़कर सीधे महल के दरबार तक पहुंच गई। महाराज, मेरी दीदी को छोड़ दीजिए, वो बहुत भावुक है। उन्होंने गुस्से में कुछ भी कह दिया। हमारी दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हम अनाथ हैं महाराज, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। राजा के दरबार के ऊंचे सिंहासन से अकीरा को देखा गया। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तुम्हारी बहन ने पूरे राज्य के सामने मेरा अपमान किया है। राजद्रोह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। महाराज, दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन ने इतनी बड़ी गलती नहीं की कि उसे दंड मिले। मैंने तुम्हारी बहन को कल सुबह मृत्यु दंड देने का आदेश सुना दिया है। ये मेरा अंतिम फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। ये सुनते ही अकीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह रोने लगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेरी दीदी ने सिर्फ एक बेबस इंसान की जान बचानी चाहिए थी। आप उन्हें नहीं मार सकते। मुझे दीजिए महाराज, पर मेरी दीदी को आजाद कर दीजिए। मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगी। सैनिकों ने अकीरा को बहुत बेरहमी से पकड़ महल की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अकीरा को खबर मिली कि उसकी दीदी को कर दिया गया है। उस दिन अकीरा के अंदर की मासूम लड़की हमेशा के लिए मर गई। अकीरा महल की तरफ देखते हुए चीख उठी। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी राजा। तूने मेरी इकलौती बहन को मुझसे छीन लिया। अब मैं तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी। मैं कसम खाती हूँ, तेरे बेटे को, तेरे उस गुरूर को तुमसे हमेशा के लिए छीन लूंगी, ताकि तू इस दर्द को महसूस कर सके जो मैं आज महसूस कर रही हूँ। अपने इसी इंतकाम को पूरा करने के लिए अकीरा जंगल के सबसे खौफनाक हिस्से में चली गई।
वहाँ पर बहुत पुरानी गुफा में उसने एक खूंखार तांत्रिक को देखा। अकीरा ने अपना सारा जीवन उस तांत्रिक की सेवा में लगा दिया और उससे वो खौफनाक काला जादू सीखा जिसने उसे आज इतना ताकतवर बना दिया। मायावी दादी ने अपनी कहानी खत्म की। काव्या पूरी तरह स्तब्ध थी। काव्या की आंखों से आंसू बह रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अकीरा इतनी निर्दयी क्यों हो गई थी। दादी, अकीरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सच में बहुत अन्यायपूर्ण था। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा बेटी, राजा ने मेघा और अकीरा पर बहुत अन्याय किया है। लेकिन इसमें राजकुमार की क्या गलती है? वो तो पूरी तरह निर्दोष है। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए वो राजकुमार को मार डालेगी। दादी, मुझे बताइए मैं कैसे उसे रोकूं? बेटी, जिस तांत्रिक से अकीरा ने जादू सीखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। अकीरा को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका बहुत ही कठिन और खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ दादी। मैं आग की दरिया से भी गुजर जाऊंगी। बस आप मुझे वो तरीका बता दीजिए। राजकुमार के बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। मायावी पवित्र खंजर, ये एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो अकीरा के काले जादू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगर तुम उस खंजर से अकीरा पर वार करोगी तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी और उसका सारा जादू टूट जाएगा। वो पवित्र खंजर मुझे कहाँ मिलेगा दादी? मैं आज उसे अभी लेने जाती हूँ, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। ये इतना आसान नहीं है बेटी। वो खंजर इस जंगल के उस पार रहने वाले खूंखार आदिवासियों के कबीले में है। उनके सरदार उस खंजर की पूजा करते हैं। वो उनके पूर्वजों की सबसे अनमोल धरोहर है। वो तुम्हें वो खंजर कभी नहीं देंगे, चाहे तुम उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना दे दो। मुझे कोशिश तो करनी ही होगी दादी। मेरे पास समय बहुत कम है। अगर मैंने देर कर दी तो अकीरा किसी भी वक्त राजकुमार को नुकसान पहुंचा सकती है। काव्या तुरंत उस आदिवासी कबीले की तरफ निकल पड़ी। कांटेदार रास्तों और जंगली जानवरों के खतरों को पार करते हुए वे आखिरकार उस कबीले तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही आदिवासियों ने उसे चारों तरफ से बालों से घेर लिया। ए लड़की, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे इलाके में आने वाले बाहरी लोगों का हम क्या हश्र करते हैं? सरदार जी, मेरा नाम काव्या है। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। राज्य के राजकुमार की जान खतरे में है। एक दुष्ट जादूगरनी ने उन्हें कैद कर लिया है और उन्हें बचाने के लिए मुझे आपके पवित्र खंजर की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद कीजिए। सरदार जोर से हंसने लगा और उसके साथ सारे आदिवासी भी हंसने लगे। तुम पागल हो गई हो लड़की। वापस लौट जाओ। हम अपना पवित्र खंजर किसी बाहरी इंसान को नहीं देते। वो खंजर हमें जंगल की बुरी शक्तियों से बचाता है। एक अनजान लड़की की जान के लिए हम अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकते। मुड़ जाओ वरना मारी जाओगी। कृपया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सरदार जी। मैं वो खंजर काम पूरा होते ही आपको वापस लौटा दूंगी। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो पूरा राज्य अनाथ हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। तभी भीड़ को चीरता हुआ सरदार का जवान बेटा आगे आया। उसने जैसे ही काव्या को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पिताजी, रुक जाइए। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब एक खूंखार भालू ने मुझ पर हमला कर दिया था, तब इसी लड़की ने अपनी जान पर खेलकर मशाल जलाई और उस भालू को डराकर भगा दिया था। इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ आपके सामने। सरदार ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने लोगों को हथियार नीचे करने का इशारा दिया। मुझे क्षमा कर दो बेटी। मेरे बेटे की जान बचाने वाले को मैं कब से ढूंढ रहा था।
तुमने मेरे कुल और वारिस की जान बचाई है। इस उपकार के बदले तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वचन है। मुझे बस वो पवित्र खंजर दे दीजिए सरदार जी। राजकुमार की जान बचाने के लिए मुझे सिर्फ उसी की जरूरत है। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारे राजकुमार की जान बचाने में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ खंजर नहीं दूंगा, बल्कि उस जादूगरनी का सामना करने में मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये जंगल मेरा है, मैं रास्ता बेहतर जानता हूँ। काव्या और सरदार खंजर लेकर कबीले से बाहर निकल रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा का एक बहुत ही चालाक जासूस पेड़ों के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रहा था। जासूस तुरंत हवा की गति से महल की तरफ निकल पड़ा। महल में राजा बहुत परेशान थी। राजकुमार पिछले कई पहर से गायब थी और महल के सैनिक पूरा जंगल छान चुके थे। कुछ पता चला मेरा बेटा कहाँ है? बहुत देर हो गई है, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चल रहा है। याद रहे, ये तुम्हारी लापरवाही है। अगर राजकुमार को कुछ हो गया ना, राजकुमार का कहीं कोई पता नहीं है। हमने राज्य के चप्पे चप्पे पर अपने आदमी लगा दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, राजकुमार मिल जाएंगे। तभी वह जासूस हांफता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार का पता चल गया है, लेकिन वो बहुत बड़े खतरे में है। जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा बेटा और तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? महाराज, जिस मेघा नाम की लड़की को आपने बरसों पहले सजा दी थी, उसकी बहन अकीरा एक खौफनाक जादूगरनी बन चुकी है। उसी ने राजकुमार को एक मिट्टी के घड़े में कैद कर रखा है और काव्या नाम की एक लड़की आदिवासियों के सरदार से कोई पवित्र खंजर लेकर राजकुमार को बचाने जा रही है। क्या अकीरा वो अभी जिंदा है और उसने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की? और काव्या ये कौन है जो मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को बचाने का नाटक कर रही है? सैनिकों, जाओ और उस काव्या और उस जंगली सरदार को खींचते हुए मेरे दरबार में लेकर आओ। कुछ ही समय में सैनिक काव्या और सरदार को बंदी बनाकर राजा के सामने ले आए। राजा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राज्य के होने वाले राजकुमार को अगवा कर लिया गया और तुम मुझसे ये बात छिपा रही थी। क्या तुम अकीरा से मिली हुई हो? ये तुम्हारी कोई साजिश है। नहीं महाराज, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ और उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अकीरा बदले की आग में अंधी हो चुकी है। अगर आप अपने सैनिकों के साथ उस पर हमला करते तो वो गुस्से में राजकुमार को भस्म कर देती। उसकी माया के सामने आपकी तलवारी किसी काम की नहीं है। महाराज, ये लड़की सच कह रही है। अकीरा को हराने का एकमात्र तरीका ये पवित्र खंजर है। हमें उस पर बहुत सावधानी से वार करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो राजकुमार नहीं बचेंगे। राजा ने कुछ पल सोचा। उन्हें समझ आ गया कि मामला ताकत से नहीं अकल से सुलझाना होगा। उनका पुत्र मोह उनके अहंकार पर भारी पड़ रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। मेरे बेटे की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। मैं अपनी पूरी सेना लेकर चलूंगा। नहीं महाराज, आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन बिना किसी सैनिक के। अगर अकीरा ने इतनी बड़ी सेना देखी तो वो घबराकर राजकुमार को खत्म कर देगी। हम तीनों को ही उस गुफा में जाना होगा। शायद हम बातचीत से ही उन्हें मना लें। राजा काव्या की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सेना को महल में ही रुकने का आदेश दिया और काव्या तथा सरदार के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ी।
वो उस गुफा में पहुंच गई जहां अकीरा खड़ी होकर यज्ञ कर रही थी। उसी कुंड के ठीक ऊपर हवा में वो मिट्टी का घड़ा तैर रहा था जिसमें राजकुमार कैद था। राजा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। अकीरा, मेरे बेटे को आजाद कर दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे निर्दोष बेटे को इस खेल में क्यों घसीट रही हो? तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। बस उसे छोड़ दो अकीरा, उसे छोड़ दो। अकीरा राजा को देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। आ गया तू राजा, आखिरकार अपने घुटनों पर आ ही गया। मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा था ना, मैं तेरा वो घमंड तोड़ कर रख दूंगी जिसने मेरी बहन की जान ली थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ अकीरा। मुझे वो फैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं इस राज्य का राजा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे मेरे कर्मों की जो चाहे सजा दो, पर मेरे वारिस को छोड़ दो अकीरा। सजा? मेरी दीदी के आंसुओं की सजा तेरी मौत से कम है राजा। मौत तो बहुत आसान सजा है। मैं पहले तेरे सामने तेरे इस लाडले बेटे को राख में बदलूंगी और फिर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी मैं। अकीरा रुक जाइए, तुम्हें ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी बहन मेघा ये कभी नहीं चाहती थी। वो न्याय चाहती थी, प्रतिशोध नहीं। तुम खुद को राक्षसी मत बनाओ अकीरा, अब भी लौट जाओ। तू चुप रह लड़की, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा यज्ञ पूरा होने ही वाला है। अब तुम्हारे राजकुमार की आहुति चढ़ेगी। अकीरा ने अपने हाथ हवा में उठाए और उस मिट्टी के घड़े की तरफ एक बहुत तेज काली जादू की किरण छोड़ी। घड़े में दरारें पड़ने लगी। काव्या, यही सही वक्त है, जल्दी खंजर चलाओ। काव्या ने बिना एक पल गवाए अपने कपड़ों में छिपा वो चमकता हुआ पवित्र खंजर निकाला। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाते हुए वो खंजर अकीरा के सीने की तरफ फेंक दिया। ये क्या हो गया? तुमने मुझ पर हमला किया? खंजर के लगते ही एक तेज सफेद रोशनी पूरी तरह गुफा में फैल गई। अकीरा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा काला जादू टूटकर बिखरने लगा। हवा में तैरता हुआ मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया और उसमें से राजकुमार आजाद हो गए। काव्या राजकुमार की तरफ दौड़ी और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजा की आंखों में भी अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुशी के आंसू आ गए। काव्या, पिताश्री, आप लोग यहाँ? तुमने मेरी जान बचा ली काव्या। राजकुमार, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काव्या। तुमने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली। अकीरा जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। पवित्र खंजर ने उसकी सारी मायावी शक्तियों को सोख लिया था। वह अब सिर्फ एक साधारण और कमजोर लड़की रह गई थी। ये तुमने क्या किया? मेरी बरसों की तपस्या, मेरी ताकत सब खत्म कर दिया। लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर मेरे पास जादू नहीं है तो मैं अपने हाथों से इस राजकुमार का गला घोट दूंगी। अकीरा राजकुमार की तरफ दौड़ी। राजा तुरंत आगे आए और उन्होंने अकीरा को रोकने का इशारा किया। रुक जाओ अकीरा, अपनी बहन के नाम पर रुक जाओ। तुम्हारी बहन मेघा जिंदा है। ये सुनते ही अकीरा के कदम वहीं रुक गई। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद सुना था कि तुमने उसे मृत्यु दंड दे दिया है। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। एक राजा एक साधारण लड़की के सामने नतमस्तक था। मैं सच कह रहा हूँ अकीरा, जब मेरी प्रजा के सामने मेरी गरिमा को ठेस पहुंची तो मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने भरे दरबार में मृत्यु दंड का आदेश जरूर दिया था, लेकिन जब मैं एकांत में गया
तो मुझे मेघा की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हुआ। मुझे समझ आया कि वो मेरे राज्य की भलाई ही चाहती थी। तो फिर वो कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? तुमने दुनिया से झूठ क्यों बोला? मैं अपना आदेश वापस लेने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ये मेरा खोखला घमंड था, इसीलिए मैंने दुनिया को यही बताया कि उसे मार दिया गया है। लेकिन असल में मैंने उसे महल के एक सुरक्षित हिस्से में गुप्त रूप से कैद रखा था। वो सुरक्षित है अकीरा, वो सुरक्षित है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। अकीरा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जिन आंसुओं को उसने बरसों से रोक रखा था, वो आंसुओं का सैलाब आज बह निकला था। महाराज, अगर आपने अपने घमंड को किनारे रखकर मुझे सच बता दिया होता तो शायद मैं आज ये राक्षसी नहीं बनती। मैंने कितने ही निर्दोषों को अपने कालू जादू से डराया, अपने काले जादू से डराया। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ। मेरी गलती थी अकीरा, लेकिन आज इस काव्या बेटी की वजह से इस विनाश से बच गए। अगर ये अपनी सूझबूझ और इस सरदार की मदद लेकर यहां ना आती तो आज हम सब खत्म हो जाते। चारों लोग भारी मन लेकिन एक नई उम्मीद के साथ गुफा से बाहर निकली और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचते ही सबसे पहले राजा ने मेघा को कैद से आजाद करने का आदेश दिया। जब मेघा और अकीरा ने बरसों बाद एक दूसरे को देखा तो पूरा महल उन दोनों बहनों के मिलन के साथ आंसुओं से भीग गया। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर एक नया आदेश जारी किया। आज से मेरे राज्य में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेघा, तुम्हारी निडरता और सच्ची सोच की इस राज्य को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें अपने मंत्री मंडल में विशेष सलाहकार का पद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, ये इस राज्य के लिए एक नई शुरुआत होगी। राजा फिर राजकुमार और काव्या की तरफ मुड़ी। और तुम काव्या, तुमने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने एक पिता को उसका खोया हुआ धर्म वापस लौटाया है। मेरे बेटे के लिए तुमसे बेहतर जीवन संगिनी कोई और हो ही नहीं सकती। कुछ ही दिनों बाद पूरी राज्य में राजकुमार और काव्या का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। अकीरा ने अपनी सारी बुरी शक्तियों का त्याग कर अपनी दीदी मेघा के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू की। और इस तरह एक सच्ची प्रेम कहानी ने एक राजा के घमंड को तोड़कर पूरे राज्य में सुख और शांति की स्थापना की।